तो बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आज मैं आपको क्लास 9th का एक मज़ेदार और इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ, उसको आप एकदम अच्छे से देखें। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए 9 और 10 दोनों में रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा है। सेकंड मैथ का बहुत ही मजबूत टॉपिक है। बेसिक स्तर से एकदम निचले स्तर से मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ। चलिए सीधे ग्रीन बोर्ड पर चलते हैं। लिखा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पहले आप यूक्लिड के बारे में जानें। यूक्लिड एक क्या थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आपने थेल्स का नाम भी सुना होगा। थेल्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, वो भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और रही बात ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब आप समझिए, ज्या मतलब भूमि, मिति मतलब मापन, मतलब भूमि के मापन के लिए जो सारे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए गए हैं उसमें सब ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। तो मैं कुछ टॉपिक को लेके आया हूँ, उसको मैं एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ, आप समझिए। जैसे लिखा है बिंदु। बिंदु को आप समझिए, बिंदु एक काल्पनिक मात्र होता है। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक काल्पनिक ऐसे मात्र बिंदु होता है। मैं लिख दिया हूँ, बिंदु एक काल्पनिक मात्र होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई नहीं होती है। इसको केवल हम ऐसे अपने नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब लिखा है बिंदु के प्रकार। जैसे संरेख बिंदु का मतलब समझिए। संरेख बिंदु का मतलब एक ही रेखा पर यदि 3 बिंदु हों, ध्यान दीजिएगा, कोई रेखा है A B C, एक ही रेखा पर यदि 3 बिंदु एक साथ लगे हुए हों, इसको मैं क्या कहता हूँ? संरेख बिंदु। फिर नीचे लिखा है उसका दूसरा प्रकार है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु का मतलब क्या है? एक ही रेखा पर 3 बिंदु न स्थित हों। जहां एक ही रेखा पर 3 बिंदु न स्थित हों, अलग अलग हों, अलग अलग मान लीजिए हो, यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ C हो जाए। एक ही रेखा पे जहाँ 3 बिंदु स्थित ना हो उसको मैं क्या कहता हूँ? असंरेख बिंदु कहता हूँ। अब बात आती है रेखा। रेखा के जो 2 बिंदु होते हैं, जो दो बिंदु होते हैं, वो रेखा जो होता है, रेखा के 2 जो पॉइंट होते हैं वो एकदम निश्चित होते हैं। और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? रेखा का निर्माण हो जाता है। रेखा मुख्यतः आप देखेंगे तो 4 प्रकार की होती है। पहला प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? ऐसी रेखा, ऐसी 2 रेखा जो आपस में जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देती है। मैं एग्जांपल आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो आप देख रहे हैं ये एक जगह कट कर रही है कि नहीं। इसका नाम आप रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B, इसका नाम रख दीजिए C, इसका नाम रख दीजिए D। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों रेखाएं कहीं न कहीं एक दूसरे को एक जगह क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। इसको मैं क्या कहता हूँ? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा है समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब क्या है? ऐसी 2 रेखाएं, मान लीजिए यल है, ये यम है, ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। और इनको हम कितनी भी दूर ले जाएं, अनंत दूरी तक ले जाएं, लेकिन ये आपस में कहीं कट नहीं करेंगी, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अगर आप एग्जाम्पल में चाहे तो ट्रेन की पटरी को लिख सकते हैं। फिर आगे है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या मतलब? तिर्यक रेखा का मतलब जैसे 2 रेखा हैं, उनको एक जगह ऐसे 2 रेखा मान लीजिए है, और ये एक रेखा है कि इसको कहीं कट कर दे रही है। मतलब अगर आप 2 रेखाओं को कहीं एक बीच में एक रेखा आप खींचेंगे, अगर ये कहीं कट कर दे रही है, जो कट वाला पॉइंट है, जो कट वाला ये पॉइंट है, ये क्या कहलाता है? तिर्यक रेखा कहलाता है। अब आता है संगामी। संगामी रेखा का मतलब क्या है? संगामी रेखा का मतलब क्या है? कोई एक, जैसे एक कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु है, इस पर आप कई रेखा ऐसे आए जाए, मान लीजिए देखिए संगामी है ये। मतलब समझिए, एक पॉइंट पे जब कई रेखाएं कट करती हैं तो कौन सी रेखा होती है? संगामी। जब एक पॉइंट पे, पॉइंट देखिए आपका ये है, बिंदु एक है, इस पर कई रेखाएं कट कर रही हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संगामी रेखा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया बिंदु, बिंदु के प्रकार और रेखा। तो चलिए समझते हैं। आगे है कोण। अब कोण क्या है? 2 रेखाखंडों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। ध्यान दीजिएगा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। 2 रेखाखंडों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये यहाँ जो बन के तैयार हो रहा है, ये बन के तैयार हो रहा है थीटा। मतलब जहां 2 रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। अगला है मान लीजिए कोण के प्रकार। कोण के प्रकार अब मुख्यतः आप देखेंगे निम्न रूप से, आप मुख्यतः जो कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण, न्यून कोण
उसके बाद अधिक कोण, अधिक कोण, और इसी के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें आप और आगे जाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण पढ़ेंगे, उसके बाद समपूरक कोण पढ़ेंगे, कोट पूरक कोण पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रकार हैं इसमें, सब आते जाते हैं। अब जैसे समकोण क्या होता है? समकोण ये 90 अंश का होता है, और जो न्यून कोण होता है वह 0 अंश से क्या होता है? अधिक, और 90 अंश से क्या होता है? कम। और जो अधिक कोण होता है कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। अब ऋज कोण भी जो होता है वो भी 180 अंश का होता है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं जब दो समांतर रेखाओं को, मान लीजिए दो समांतर रेखा है, एक यल है एक यम है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए इसका नाम आप लिख दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या क्या बराबर होते हैं? संगत कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत, एकांतर और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब संगत, इसका संगत ये है, इसका एकांतर, एक रेखा का अंतर, इसका एकांतर ये है, इसका शीर्षाभिमुख ये है। आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कहते हैं। इसका एकांतर ये है, इसका संगत ये है। तो समझिए, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, समझिएगा। कोण के बारे में आपने सीखा, जैसे कोई एक रेखा है, एक रेखा पर स्थित एक रेखा ए, मान लीजिए बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है? बी, यह बिंदु क्या है? सी। तो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, इसके माध्यम से AC और CB का जो योग होगा वह AB के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यह आपको यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में इसका प्रयोग हम करेंगे कि AC और CB का जो योग होगा वह AB के योग के क्या होगा? बराबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इसकी और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। समझिएगा, जब 10 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है, अगर आपसे कोई पूछेगा AC का मान बताइए, तो टोटल में से आप 5 घटा देंगे, मतलब 10 सेंटीमीटर में से आप 5 सेंटीमीटर क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि इसका मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं AC में जब हम CB को ऐड करते हैं तो टोटल मान निकल के चला आ रहा है कि नहीं? टोटल मान निकल के आ जा रहा है। इसका भी यूज यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में दिया गया है, और उसमें यूक्लिड की बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं। बिंदु के बारे में दिया गया है, रेखा के बारे में दिया गया है, रेखा खंड के बारे में दिया गया है, कोण के बारे में दिया गया है, और आगे आपको एक नया चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है रेखा और कोण, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और तो आज जो है इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।